हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रैशनल नंबर, क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट। आप आगे तक मेरी पूरी वीडियो देखना। अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब एंड लाइक भी करना। लेट कंटिन्यू विद रैशनल नंबर। पहले हम सब समझते हैं रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर किसे कहते हैं। रैशनल नंबर का मीनिंग क्या होता है? रैशनल नंबर होता है पी एंड अपॉन में क्यू की फॉर्म में। उसे हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। एग्जाम्पल, अगर मान लो 11 अपॉन में 13 है तो ये क्या है? रैशनल नंबर। कोई भी चीज़ हो, कोई भी टर्म हो, लाइक 20 अपॉन में 2, ये क्या है? रैशनल नंबर। लेकिन अगर नीचे लगाओ एग्जाम्पल 0 है तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कभी भी रैशनल नंबर में क्यू 0 नहीं होता। क्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन पी 0 के इक्वल हो सकता है। अगर आपको कोई टर्म ऐसे कह दी जाए कि एग्जाम्पल, फिर से वंस अगेन एग्जाम्पल 0 अपॉन में 3, ये क्या है? आपका रैशनल नंबर। फर्दर, लेकिन अगर 3 अपॉन में 0 है तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि हमें पता है रैशनल नंबर किसे कहते हैं, जो p अपॉन में q की फॉर्म में हो, लेकिन q इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। p इज इक्वल टू 0 हो सकता है तो वो रैशनल नंबर कहला सकता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। अगर मान लो 3 अपॉन में 0 है तो ये रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन अगर 0 अपॉन में 3 है तो ये रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें हम टर्म्स का मतलब नंबर्स हम आगे पीछे अपनी फैसिलिटी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये द कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी स्टेटेड द नंबर ऑफ विच वी ऑपरेट कैन बी मूव्ड और स्वैप्ड फ्रॉम द पोजिशन विदाउट मेकिंग एनी डिफरेंस ऑन द आंसर। मतलब इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल, जैसे 3 प्लस में 4 है तो इसका आंसर क्या आएगा? 7। लेकिन अगर आप इसे ऐसे लिखिए 4 प्लस में 3 है तो ये भी क्या आएगा? 7। तो दोनों टर्म एक जैसी है, तो हम इसे क्या कहेंगे? कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, चाहे आप 4 प्लस में 3 लिखें चाहे 3 प्लस में 4 लिखें, बात तो एक ही कहलाएगी। लेकिन अगर मान लो आपने लिखा है 10 प्लस में 2 तो आंसर क्या आएगा? 12। अगर आप इसी चीज़ को ऐसे लिखो 2 प्लस में 10 तो भी क्या आएगा? 12। तो आप चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात तो एक ही है, कोई इस पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। सेम एज अगर आप 3 मल्टीप्लाई 2 लिखते हैं तो आंसर क्या आएगा? 6। चाहे 2 मल्टीप्लाई 3 लिख दो, आंसर क्या आएगा? 6। बात तो एक ही है, चाहे कान यहाँ से पकड़ो चाहे वहाँ से पकड़ो, आंसर तो सेम ही आएगा। लेकिन जैसे अगर आपने ये चीज़ दोनों कॉमेटिव प्रॉपर्टी किस में लग सकती है? प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर हम देखो एग्जाम्पल 2 माइनस में 3 लिखते हैं तो आंसर क्या आएगा? माइनस का 1। इसको अगर हम स्वाइप कर दें टर्म्स को 3 माइनस में 2, क्या आंसर तब भी 1 आएगा? नहीं आ रहा ना आपका आंसर 1। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि सब्ट्रैक्टेशन में ये नहीं चलती कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है हम टर्म्स आगे पीछे अपनी फैसिलिटी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐड हो या मल्टीप्लिकेशन हो, उस केस में अगर माइनस की टर्म हो और डिवीज़न की हो, वो दो टर्म्स हम चेंज नहीं कर सकते। आप देखो 2 माइनस में 3 करो तो -1 है। देखो इधर ये जो माइनस है ना, माइनस, ये 2 माइनस 3 है, ना कि नहीं -3 के साथ लगा हुआ है। समझ में आया?
ये चलो आगे समझ में आएगा, अभी इस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालती। उन्हें पता है क्या होता है, बच्चों को ये लगता है पता नहीं मैम क्या समझा है। अच्छा ये देखो 6/2 यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा 3। लेकिन इसको अगर हम स्वाइप अप कर दें यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 6 तो आंसर क्या आएगा 3 तो नहीं आएगा। तो ये क्या है, ये सब्ट्रैक्टेशन एंड डिवीज़न के टर्म में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती। ये अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों नहीं लगती। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है हम टर्म्स को अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब इस चीज़ को हम एक एग्जांपल के उससे समझेंगे। चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट देखो, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ फाइंड -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस में 5/2 माइनस में 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखो इधर क्या 2 माइनस में 3। अब देखो इधर ये पहली जो टर्म है उसमें क्या है, ये पूरी एक टर्म है और ये एक पूरी टर्म है, ठीक है। तो आपको इन दोनों टर्म से क्या समझ में आ रहा है, 3/5 3/5 दोनों एक जैसी टर्म है तो हम इन्हें एक तरफ ले आएंगे। एक तरफ का मतलब स्वाइप अप कर लेंगे। जैसे कि नेक्स्ट में आप देखिए यहाँ पे देखो माइनस में 2/3 मल्टीप्लाई 3/5। अब ये जो माइनस का 3/5 था ना, पीछे की जगह हम क्या कर रहे हैं, इसे आगे ले आए। देखो देख सकते हो आप कैसे हम आगे ले आए। देखो 3/5 को आगे ले, इसे मैं थोड़ा नोटबुक में समझाना प्रेफर करूँगी और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा माइनस में 2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस में 5/2 माइनस में 3/5 मल्टीप्लाई 1/6, ठीक है। क्वेश्चन देखिए। अब ये देखो ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे हैं, तो मैंने इसे क्या करा, माइनस में 2/3 मल्टीप्लाई 3/5 माइनस में 3/5 मल्टीप्लाई 1/6 प्लस में 5/2। तो देखो इस टर्म को हमने अपनी फैसिलिटी के मतलब हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना था, तो इस टर्म को हम अपने हिसाब से यहाँ पे लिया इसके साथ, है ना, और इसको अलग कर दिया। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, क्यूमेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है, क्यूमेटिविटी प्रॉपर्टी। तो पेपर में क्या लिखेंगे, बाय क्यूमेटिविटी प्रॉपर्टी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ये अभी एग्जांपल चल रहा है, मैंने आपको आंसर नहीं समझाया। एग्जांपल 2/5 मल्टीप्लाई माइनस में 3/7 माइनस में 1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस में 1/14। अब देखो इसे हमें सॉल्व करना है, तो हमने अपनी फैसिलिटी के हिसाब से जो हमें अच्छा, देखो इधर 2/5 और 2/5 इधर है और ये अकेले पड़ गए दोनों। तो देखो 2/5 मल्टीप्लाई माइनस में 3/7। अब ये इधर आ जाएगा आगे। अब सबसे पहले ये चीज़ समझो, मैम ये आप स्वाइप अप क्यों कर रहे हो टर्म्स को। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी तो अब आपको आई थिंक समझ में आ गई है। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी का मेन फ़ायदा क्या होता है, हम अपने टर्म्स को अपनी फैसिलिटी, देखो एग्जांपल फैसिलिटी का मतलब समझाने के लिए, अगर आप यहाँ पे बैठे हो, लगाओ यहाँ पे सिट ऑन कर रहे हो, लेकिन आपको कंफर्ट इधर, एग्जांपल सोफे पे बैठे हो आप और आप चाहते हो लेटना, तो आप क्या जा रहे हो, बेड पे लेटने जा रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने आप फैसिलिटी देख रहे हो, तो आप सोफे से मूव होकर कहाँ चले गए, बेड पे। तो ये क्या है, फैसिलिटी। इसी तरीके से ये जो मैंने टर्म्स आगे पीछे करी हैं, इन्होंने तो बुक की भाषा में क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ये मैंने आगे पीछे किस लिए किया, जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व हो सके। अब आपको ये बात समझ में आ गई क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी किससे कहते हैं। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी का बस एक टर्म में हम कह सकते हैं स्वाइप अप करिए हमने आगे और पीछे, ठीक है कि नहीं। ये देखो माइनस का ये जो 3/5 है ना,
ये इसके साथ है माइनस, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब हम क्या समझाए थे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल, 2/5 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस में 5/2 मल्टीप्लाई 1/6 क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये देखो, जिसके टर्म्स एक जैसे हो, नीचे बेस वाले हैं या ऊपर डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर, कोई भी चीज़ एक जैसी हो। अब देखो दोनों में 5 कॉमन है, तो मैंने क्या किया, ये वाली टर्म्स एक साथ लिया है, ये सॉरी 3 है, तो इन सब चीज़ों को एक साथ लिए और ये अकेले। इन शॉर्ट देखो, दूसरी भाषा में, मजाक की भाषा में समझाती हूँ मैं आपको। ये तो थी किताबी भाषा, मैं आपको थोड़ा मजाक की भाषा में लेकर चलती हूँ। देखो ये क्या है, 5 भी क्या है, इन पहले तो ये समझो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, दोनों में से कोई भी चीज़ एक जैसी हो तो वो टर्म्स आगे एक साथ आ जाती है, इसलिए मैं इधर एक साथ ले आई नहीं, पहला कारण। दूसरी बात ये, अब हम इसे थोड़ा बुक से हटकर थोड़ा हंसी मजाक के वे में समझने की कोशिश करते हैं। देखो माइनस में 2/5, देखो यहाँ पे भी 5 है, सॉरी 3/5, यहाँ पे भी 3/5 है और यहाँ पे भी 3/5 है। मैंने आपको एक बात गलत बोल दिया, पूरी एक टर्म एक जैसी होनी चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं, पूरी एक टर्म। जैसे यहाँ पे 3/5, यहाँ पे भी 3/5 है, तो एक जैसी टर्म दोनों एक जैसे हैं, तो वो क्या आ जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे और बाकी को अलग छोड़ देंगे। अब हम इसे थोड़े दूसरे तरीके से समझते, देखो क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या है, माइनस में 2/3 मल्टीप्लाई में 3/5, ये क्या है 5, 3/5, ये क्या है 3/5। हम ये कहते हैं भाई भाई है, जहाँ पे भी भाई भाई हो तो वो क्या हो जाएंगे, ये कैसे भाई भाई है, एक जैसे सेम शक्ल के, तो वो क्या आ जाएंगे, मिल जाएंगे एक साइड आकर। तो इन्होंने क्या किया, देखो माइनस में 2/3 मल्टीप्लाई में 3/5, ठीक है। अब ये देखो, ये अलग था भाई तो अपने भाई के पास आ गया। समझ में आया क्वेश्चन क्या कहना चाह रही हूँ? इसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर हम थोड़ा मजाक के वे में समझेंगे तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा, पढ़ाई के तरीके से समझेंगे तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। समझ में आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी? कोई डाउट? अगर डाउट हो तो कमेंट में आप कर पूछ सकते हैं, मैम हमें ये नहीं समझ में आया, मैम हमें वो नहीं समझ में आया। अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं, फिर भी एक बार दोबारा बता देते हैं। जब दो भाई एक जैसे हो, कहीं भी दिख जाए आपको तो उन्हें एक साथ मिलाने का काम कर देना आप। तो मैंने भी क्या किया है, भाइयों भाइयों को मिलाया है, 2/3 मल्टीप्लाई 3/5 माइनस में, और जो अकेला है उसे अकेला छोड़िया है, जो भाई भाई है वो एक साथ आ गए। समझ में आ गया? लेट मूव ऑन चैप्टर। आपको क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी समझ में आई? पहली बात, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हम टर्म्स को स्वाइप अप करते हैं। चलो ऊपर चलते हैं। जो एक जैसी टर्म्स हो या कैसी भी हो, जिससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, बस मेनली क्या है, किताबी भाषा, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, इनका कोई इफ़ेक्ट नहीं है। देखो हमने इन्हें करा क्यों है, बेसिकली एक तरफ स्वाइप अप, जिससे हमारा आंसर निकल सके। तो जो एक जैसी टर्मिनोलॉजी थी वो एक तरफ आ गई, तो उन्हें हमने क्या कह दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कुछ नहीं है। अब ये समझ में आया क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी? अब हम आगे चलते हैं। हाँ, अब ये समझते हैं एक बार। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट हो, बस इतना याद रखो। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट हो। लेकिन अगर हम ये कहें 0 से स्टार्ट करें, 0, 1, 2, 3, 4, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके होल नंबर। बस इतनी सी बात है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने भी हो इन्फिनिटी, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके नेचुरल नंबर। जहाँ 0 से स्टार्ट कर दें तो हम उसे क्या बोलेंगे, होल नंबर। समझ में आ गया? अब हम किताब का एक क्वेश्चन करते हैं। पहले हम इसमें समझेंगे, फिर नोटबुक में समझेंगे।
क्वेश्चन अपनी अपनी बुक्स में देखिए, आप सब देख लिया फर्स्ट क्वेश्चन। देखो मैंने आपको क्या बताया था, भाई भाई को एक तरफ ले आते हैं पहले, तो हमने क्या किया, माइनस में 2। देखो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, स्वाइप अप। मतलब अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, टर्म्स को आगे पीछे करी है। तो अब आगे पीछे हमने दिमाग लगा कर करा ना, कौन सी टर्म को। देखो अगर तुम 5/2 को इधर ले आते इसके साथ, तो तब तो आंसर आपका निकल ही नहीं पाता। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 3/5 को लाएँ। क्यों लाए हैं, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकें, ठीक है। तो अब आपने देखा माइनस में 2/3 मल्टीप्लाई 3/5 माइनस, तो हमने क्या किया, एक तरफ लिया है, फिर उसके बाद हमने क्या करा, कॉमन ले लिया इधर। अब ये हम नोटबुक में समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, माइनस में 2 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस में 5/2 माइनस। पहले हम क्या करेंगे, भाई भाइयों को एक तरफ ले आएंगे। चलो भाई जी, इनके भाई कौन हैं, ये हैं। इनको लाने का मेन मकसद क्या है, जिससे कि हमारा आंसर निकल जाए। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, अगर टर्म्स को आगे पीछे ही लाए तो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। बस ये किताब पेपर में लिखना है, इससे ज़्यादा इनमें कोई दिमाग नहीं लड़ाना है। अब आगे चलते हैं। देखो अब 3/5 दोनों में क्या है, कॉमन। जब कॉमन होते हैं तो वो कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, हम उसे डिस्ट्रीब्यूटिव। 3/5 कॉमन ले लिया। देखो कि क्या है, जब डिब्बा ऐसे बन जाता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। 3/5 इधर क्या है, इधर क्या बचा, देखो 3/5 तो आपने बाहर ले लिया, इधर बचा माइनस में 2/3। अब अंदर किस चीज़ का साइन है, माइनस का, तो आपने भी क्या लगाया है यहाँ पे, माइनस, ठीक है। क्या बचा, 1/6 प्लस में 5/2। समझ में आया। ये देखो एक बार फिर समझते हैं, मेरे को नहीं आया समझ में, शायद आपको आ गया लेकिन मेरे को नहीं आया समझ में। देखो इन दोनों में कॉमन क्या था, 3/5 बाहर ले लिया। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 3/5 मल्टीप्लाई 2 माइनस में 2 3, फिर इधर क्या है, माइनस है बाहर, इसलिए मैंने माइनस लगाया। इसे मल्टीप्लाई करो, माइनस में 3/5 मल्टीप्लाई 1/6, यही आया घूम फिरा कर, ठीक है। ये आपने मेरे ख्याल से 6th-7th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि कैसे आगे पीछे करते हैं। अब आगे चलते हैं। देखो अब अंदर की टर्म सोल्व करते हैं। आई थिंक आपको एलसीएम लेना आता है, आई एज्यूम। 6 और 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो एलसीएम क्या आया इधर, 6। 3 के टेबल में 6 कितने पे आते हैं, 2 पे, माइनस में 4, 6 1 जा 6, तो मल्टीप्लाई किया। अब इसे सोल्व करते हैं। ये क्या आया, देखो 6th क्लास में पढ़ा था आपने, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया, 4 + 1 5। अब इधर देखो साइन किसके आगे है, बड़े का माइनस के आगे, माइनस किसके आगे, बड़े के आगे, तो इसलिए माइनस का 5/6। अब ये इसको मैंने आपको क्या बताया था, ब्रैकेट क्या डिनोट करता है, मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 माइनस का 5 6 जा 30 प्लस में 5/2। समझ में आया। अब इसका फिर फर्दर एलसीएम लेंगे, पहले एक बार देख लेते कहीं कट तो नहीं लो। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो ये क्या आया, 1/ माइनस का 1/2। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो सिंपल टर्म हो गई। 1 में से 5 में से बन गए, कितना आया, 4, 4/2, आंसर आया 2। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। पहले आप इसको समझें और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, फिर हम आगे चलते हैं। ये मैं नोट्स अपने इंस्टाग्राम की आईडी पे डाल दूँगी। आप अगर मेरे को फॉलो करना चाहते हैं तो मैं फेसबुक पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ, यूट्यूब पे भी। यू कैन सी इट, नोट इट, माई यूट्यूब चैनल, माई इंस्टाग्राम एंड माई फेसबुक। I will show on